रात का समय था। तेज बारिश हो रही थी। चारों तरफ गहरा अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। पिताजी कह रहे थे कि हमारे खेत के तालाब में बहुत बड़ी बड़ी मछलियां आई हैं। चलो आज रात उन्हें पकड़ कर आते हैं। साम डरते हुए बोला, क्या तुम पागल हो गए हो? इतनी रात में वहां कौन जाता है? मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी रॉनी भी बोला, हाँ रघु, साम सही कह रहा है। इतनी रात में वहां जाना ठीक नहीं होगा। तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो? हम तो बस मछलियां पकड़कर तुरंत वापस आ जाएंगे। मैंने सुना है वहां एक भटकती हुई आत्मा रहती है। हाँ, मैंने भी यही सुना है। अरे क्या तुम लोग सच में भूत प्रेत पर विश्वास करते हो? चलो मेरे साथ, कुछ नहीं होगा। डर के मारे दोनों एक शब्द भी नहीं बोले। अगर हम मछलियां पकड़ लें तो कल सुबह बाजार में अच्छे दाम मिलेंगे। काफी फायदा भी होगा और मछलियां भी बहुत बड़ी हैं। पैसों की बात सुनकर रॉनी बोला, रघु बिल्कुल सही कह रहा है। अगर हम आज मछलियां पकड़ लें तो कल बाजार में अच्छे दाम मिलेंगे। घर वाले भी बहुत खुश होंगे। चलो साम, अब देर मत करो, हमारे साथ चलो। रोनी, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर वहां गए तो शायद जिंदा वापस नहीं लौट पाओगे। अगर तुम नहीं आना चाहते तो मत आओ, लेकिन हमें डराने की कोशिश मत करो। चलो रॉनी, अब चलते हैं। आज ढेर सारी मछलियां पकड़ेंगे। साम, रघु बिल्कुल सही कह रहा है। अगर आज मछलियां पकड़ ली तो हमें बहुत पैसे मिलेंगे। चलो, ज्यादा मत सोचो, हमारे साथ चलो। उन दोनों की बातें सुनकर साम जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसके दिल में अब भी डर बना हुआ था। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है, अब तुम दोनों घर जाओ। जरूरी सामान लेकर सीधे खेत में आ जाना। यह कहकर तीनों अपने अपने घर की ओर चल पड़े, लेकिन उनके दिल में कहीं न कहीं डर अभी भी बना हुआ था। इतनी रात हो गई है, ऊपर से तेज बारिश भी हो रही है। क्या सच में इस वक्त मछली पकड़ने जाना ठीक होगा? ये कहते हुए साम धीरे धीरे घर की ओर चलने लगा, लेकिन उसके मन में डर अब भी बना हुआ था। काफी देर बाद तीनों खेत में पहुंच गए। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी रघु धीरे से बोला, जल्दी चलो, नहीं तो बहुत ज्यादा रात हो जाएगी। भाई, इस खेत को देखते ही पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे यहां कोई हमें देख रहा हो। साम, तुम सही कह रहे हो। पता नहीं क्यों मुझे भी इस जगह पर बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे आसपास ही मौजूद हो। अरे तुम लोग डर मत, चलो आगे बढ़ो। अगर देर हो गई तो बहुत ज्यादा रात हो जाएगी। यह कहकर तीनों धीरे धीरे खेत की ओर बढ़ने लगे। उनके दिल में इतना डर था कि जैसे उनके कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। काफी देर तक चलने के बाद तीनों उस खेत में पहुंच गए। उनके सामने एक बहुत बड़ा और डरावना पेड़ खड़ा था, जिसे देखकर तीनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। मेरे पिताजी कहते थे कि यह पेड़ बहुत सालों से यहाँ खड़ा है। देखकर ही पता चल रहा है कि यह पेड़ बहुत पुराना है। इसे देखकर तो सच में बहुत डर लग रहा है। अरे ये सब बातें छोड़ो, जल्दी से मछलियां पकड़ लो। मुझे भी अब थोड़ा डर लगने लगा है। जितनी जल्दी हो सके हमें घर वापस लौटना होगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। चलो जल्दी से मछलियां पकड़ लेते हैं। देर मत करो, अब मछली पकड़ना शुरू करते हैं। यह कहते ही तीनों मछली पकड़ने लगे। थोड़ी ही देर में उन्हें अपनी मनचाही बड़ी बड़ी मछलियां मिलने लगीं, जिससे वे बहुत खुश हो गए। तभी रॉनी की नजर अचानक किसी डरावनी चीज पर पड़ी। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। कांपती हुई आवाज में उसने रघु और साम से कहा, भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज चलो यहां से अभी घर चलते हैं। मुझे लग रहा है कि अगर हम यहां रुके तो हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। अरे तुम डर क्यों रहे हो? पहले शांत हो जाओ। बताओ, आखिर तुमने ऐसा क्या देखा है कि इतनी बुरी तरह घबरा गए हो? तो सामने उस पेड़ की तरफ देखो। जब रघु और साम ने उस पेड़ की ओर देखा तो जो उन्होंने देखा
उसे देखकर दोनों हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे सफेद कपड़े में लिपटी एक बेहद डरावनी आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा और शरीर जगह जगह से घायल दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था मानो उन घावों से खून बह रहा हो। यह दृश्य देखकर तीनों के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। भाई जल्दी घर चलते हैं, यहाँ एक पल भी रुकना ठीक नहीं है। अगर देर हो गई तो शायद हम जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। यह कहते ही तीनों अपनी जान बचाने के लिए वहां से जितनी तेज दौड़ सकते थे उतनी तेज दौड़ पड़े। उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। काफी दूर तक भागने के बाद तीनों बुरी तरह हांफने लगे। अब उनमें दौड़ने की ताकत नहीं बची थी, इसलिए वे धीरे धीरे पैदल चलने लगे। भाई आज तो किसी तरह हमारी जान बच गई। मैं कसम खाता हूं अब कभी भी रात में मछली पकड़ने नहीं जाऊंगा। मैंने पहले ही कहा था कि वहां मत जाओ, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अब देख लिया ना हमारे साथ क्या होने वाला था। अब ये सब बातें छोड़ो, पहले जल्दी से घर चलते हैं। यहाँ एक पल भी रुकना ठीक नहीं है। तभी अचानक पीछे से उस डरावनी आकृति ने रघु पर हमला कर दिया। एक ही पल में उसका सिर उसके शरीर से अलग हो गया। यह भयानक दृश्य देखकर रोनी और साम डर से चीख उठे। साम भागो, जल्दी घर चलो। यह भयानक मंजर देखकर रोनी और साम बिना रुके दौड़ते रहे।